हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू लेक्चर में। सो आज हम करने वाले हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक यूनिक तरीके से सिखाने वाला हूं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता क्या। ऐसा इंसान जो सबका हो जाए उसे सेंटर ऑफ अ ग्रुप कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे इंसानों के साथ पाला पड़ा मेरा कि जो हर किसी के हो जाते हैं। तो नहीं अभी क्या सोच रहे हो, अभी शायरी नहीं, शायरी अभी नहीं आएगी, शायरी बाद में, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास एक टर्म है जो कि काफी ज्यादा आगे जाके यूज होने वाली है। देखो एक चीज ना मैं ग्रुप थ्योरी में थोड़ी सी बता दूं कि ना ग्रुप थ्योरी में ना मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जब तक मैं तुम्हें आइसोमॉर्फिज्म ना सिखा दूं तब तक मैं तुम्हें अच्छे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। जब तक मैं तुम्हें बता ना दूं कि भैया ये Z क्रॉस Z, Z2 क्रॉस Z2 ये किसी का आइसोमॉर्फिक होता है, तब तक मैं तुम्हें चीजें नहीं बताऊंगा। और अभी तक मैंने बताया नहीं कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या, तो मैं कैसे बता सकता हूं तुम्हें, अच्छे क्वेश्चन कैसे करा सकता हूं। तो अगर अभी कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया आप बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो, आप सिर्फ थ्योरम्स पे ध्यान दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर नहीं करा रहे, बेटे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग रखी है। एक बार मैंने तुम्हें ये चीज सिखा दी ना कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, अगर मैंने एक बार ये चीजें सिखा दी भैया दरवाजे ओपन हो जाएंगे क्वेश्चंस के। फिर तो एक एक करके धड़ाधड़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे हमसे। एक बार हमने ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म सीख लिया, लेकिन उससे पहले अपना भाषण बहुत सारा बड़ा होगा यार। अब मैं बताता हूं सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप की ना एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं पहले लिखवा देता हूं। लेट जी बी अ ग्रुप, तो लिख देते हैं यहां पे लेट जी बी अ ग्रुप। तो मेरे को ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो सबके साथ कम्यूट कर जाए, सबके साथ जो सबका हो जाए, ऐसा एलिमेंट। देन द सेंटर ऑफ जी, देन द सेंटर ऑफ, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यहां पे सेंटर का मीनिंग वो नहीं है, सेंटर वाला पॉइंट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और ज्योमेट्री का ज्यादा कोई लेना देना होता नहीं है, इसलिए उसको मिक्स करने की कोशिश भी मत करा करो, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ जी डिनोटेड बाय ZG। इसको ZG से हम डिनोट करेंगे। जहां भी ऐसी कोई चीज तुम्हें लिखी हुई दिखेगी मेरे द्वारा, तो वो भैया हमारे पास क्या होने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, Z belongs to G such that XZ is equal to ZX where X belongs to G। ऐसे Z हमें इकट्ठे करने हैं जो सारे के सारे X के लिए, फॉर ऑल लिख लेना यहां पे, फॉर ऑल X belongs to G। मतलब कहने का है मुझे ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो सबके साथ कम्यूट कर जाएं। बाकी सारे एलिमेंट याद रखना, बाकी सारे के लिए ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सब एलिमेंट्स के साथ करना चाहिए भैया। अगर सबके साथ ना करें तो उसके लिए भी थोड़ी देर बाद एक और चीज बताऊंगा जिसका नाम सेंट्रलाइजर होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनके साथ वो कम्यूट कर रहा है। बट फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ अ ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो बाकी सबके साथ कम्यूट करें। भैया ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से ही बताओ। तो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं Q8 का। Q8 में आएगा +-1 +-i +-j +-k। जो पहली बार मेरे लेक्चर देख रहा है, हमारे फैमिली में पहली बार आए हो, तो भैया तुम्हें एक बात बता दें कि हम यहां पर एग्जाम्पल से ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें करने तो एग्जाम्पल्स ही हैं, तो जोर ज्यादा उस पर दिया करो। और ये आई नहीं है, सॉरी ये आयोटा नहीं है, आई है, अलग चीज है ये। अगर तुम्हें दिख रही होगी ये जो 1 तुम्हें यहां पे लिखा दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है 2/2 की, ठीक है। ये वो वाला 1 नहीं है, नेचुरल नंबर वाला 1। गलत बात, ये वो वाला 1 नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैं आप बता रहा था तुम्हें कि कौन से एलिमेंट है जो कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप में आएंगे। ये कौन सा सेंटर में बताएंगे, ZG में। ZQ8 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भैया ये बताओ हमें आप। तो कौन से एलिमेंट आने वाले ये ढूंढने, ठीक है। सबसे पहला होगा 1 सबके साथ कम्यूट कर जाएगा। 1 इंटू आई, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आई 1 इंटू -i, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, हाँ। तो ऐसे चलता रहेगा, जितने भी एलिमेंट के साथ करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। -1 में भी यही होगा, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 अब तुम इसको आगे पीछे भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। -1 इंटू +1 भी करते तब भी आंसर यही आता, i इंटू 1 भी करते तब भी यही आंसर आता। तो कम्यूट करते हैं ये इसके साथ, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बात है। अब क्या तुम i को ले सकते हो सेंटर में, देखते हैं। अगर तुम i को i के साथ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
-1 आ जाएगा, बता रखी है बात है ना। जिसको भी समझ नहीं आ रहा कि भैया ये आप क्या लिखते जा रहे हो, ये +-1 आई वगैरह वगैरह, तो मैंने क्वाड्रेनियन ग्रुप पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ये नहीं मैं कह रहा किसी वीडियो के बीच में घुसा रखी, सेपरेट वीडियो बना रखी, ठीक है। i इंटू जे करोगे तो अच्छी बात है, के आ जाएगा, लेकिन अगर तुम j इंटू आई करोगे तो वो -k आएगा, तो इसका मतलब कम्यूट नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं जो बाकी सबके साथ कम्यूट करते हैं, तो भैया यहाँ पे 2 ही एलिमेंट दिखे हैं जो बाकी सबके साथ कम्यूट करते हैं, तो वही सेंटर ऑफ जी में आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ Q8 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा +1 -1, ये 2 एलिमेंट आएंगे सेंटर ऑफ एन एलिमेंट, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो बढ़िया बात है भैया, सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करें, कम्यूट करें, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पे थ्योरम तुम्हें बताना चाहूंगा, बड़ी इजी सी थ्योरम। ये जो सेंटर ऑफ जी होता है, लेट जी बी एनी ग्रुप देन जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमें प्रूव करना है। तो लिख लो यहां पे, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, लेट जी बी अ ग्रुप देन जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप की यार तुम्हें पता है क्या कंडीशन होती है, ए बी इनवर्स 2 एलिमेंट लोगे, वो 2 एलिमेंट अगर तुम H से लोगे, सॉरी H की जगह यहाँ पे ZG है, अगर तुम ZG से लोगे तो ए बी इनवर्स किस में आना चाहिए, ZG में आना चाहिए। ये मैंने तुम्हें 1 स्टेप टेस्ट बताया था, OST याद आया कुछ, सब ग्रुप वाले लेक्चर में बताया था, ठीक। आई होप कि स्टार्टिंग से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, कई तो आते हैं अभी थोड़े टाइम पहले एक बंदा, मतलब बंदा नहीं, एक मेरा दोस्त आया, सबको दोस्त ही कहता हूं, तो सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, एक दोस्त आया, छोटा भाई आया, वो आया कह रहा, अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या है ये लैग्रांज थ्योरम, इससे बढ़िया तो 15 मिनट हम खुद पढ़ लेंगे, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा सारा। तो हाथ जोड़ के उसको कहना चाहेंगे, भैया स्टार्टिंग से देखा करो, बीच में से देखोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है, बीच में से लेक्चर देखने पे दिक्कत हो जाती है। तो बाकी ठीक है यार, छोटा भाई यार, बुरा मानने वाली क्या बात है। और सजेशन ही दिया उसने मेरे को कि भैया बीच में से आपके लेक्चर समझ नहीं आते, स्टार्टिंग से देखो तो समझ आते हैं, आई विल इंप्रूव, ठीक है, मैं अब थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। सब ग्रुप ऑफ जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले तो दिखा दो कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएंगे, पहला पार्ट हमारे पास होता है कि ये नॉन एम्प्टी है। तो ये जो ZG है हमें प्रूव करके दिखाना, लेट ZG इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो, लेट प्रूफ है ये, स्टेटमेंट तो मैंने रब कर दिया, बट लेट ZG इज इक्वल टू Z belongs to G such that XZ is equal to ZX for all X belongs to G। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर ऑल X belongs to G। अब मेरे को इसको नॉन एम्प्टी दिखाना, तो ठीक है भैया, नॉन एम्प्टी दिखाना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, आइडेंटिटी भैया आती है G में, उसके बिना तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। और आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सच दैट E belongs to G such that E into X is equal to X into E। आइडेंटिटी तो कॉम्पिटेटिव ही होती है, आइडेंटिटी तुम लेफ्ट से लगाओ राइट से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस होल्ड्स फॉर ऑल X belongs to G। बढ़िया, तो इसका मतलब है यहां से हम क्या कह सकते हैं, विच इंप्लाइज E belongs to Z of G, मतलब एक एलिमेंट कम से कम आता ही आता है पक्का सेंटर ऑफ अ ग्रुप में, वो कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कभी भी खाली नहीं होता। विच इंप्लाइज ZG इज नॉन एम्प्टी, ZG इज नॉन एम्प्टी। ये तो अच्छी बात हो गई भैया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक काम करो, 2 एलिमेंट ले लो, नाउ लेट A belongs to ZG, अगर A ZG में, therefore which implies AX is equal to XA for all X belongs to G। अच्छी बात है, अगर कोई भी मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेने वाला और प्रूव करके दिखाऊंगा, A इंटू बी इनवर्स किस में आता है, वापिस ZG में ही आता। अगर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया तो क्या होगा, A देखो कहां से लेना, ZG से, और X तो भैया कहां से आता है, ग्रुप में से। और ये चीज सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। यहां पे फॉर ऑल साइन मैंने 5वीं बार बोल रहा हूं कि फॉर ऑल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। ऑल्सो एंड B belongs to ZG, एक और एलिमेंट मैंने ले लिया है B, which implies B into X is equal to X into B for all X belongs to G। ये 2 एलिमेंट मैंने यहां से ले लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप अब मैं क्या करने वाला हूं वो ध्यान से देखना। which implies, एक काम करो, इसी को ही ना मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्री मल्टीप्लाई कर दो B इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दो B इनवर्स से, तो B इनवर्स X
देखो सही तो लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल सही लिखा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, प्री भी कर दो पोस्ट भी कर दो। तो बी इनवर्स एक्स, बी इनवर्स बी एक्स, बी इनवर्स आगे और पीछे दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। बी इनवर्स, फायदा बताता हूं अभी, एक मिनट रुक जाओ बस। विच इंप्लाइज बी इनवर्स बी, आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी एक्स बी इनवर्स, बी इनवर्स एक्स। इसका मतलब यहां से भैया आप क्या शो करना चाह रहे हो? मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट को म्यूट करता है तो उसका इनवर्स भी को म्यूट करता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये अलग से लिख लो, ये कहीं नोट में डाल दो। ये प्रूफ में से एक इंपॉर्टेंट चीज मिली, इसीलिए तुम्हें प्रूफ कराएगा। इफ एन एलिमेंट A belongs to G, ZG, then A inverse belongs to ZG। इस चीज का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि A अगर वो कम्यूट कर रहा है तो उसका इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिया है, मुझे रब करना पड़ेगा। चल नाउ AB इनवर्स, नाउ AB इनवर्स X, मैं इसको लेके चलने वाला हूं, ये ऑपरेट कराएंगे हम इस पे, ए बी इनवर्स, ठीक है। बड़ा आसान है यार, मैं ये वाला एलिमेंट इस पे ऑपरेट कर दिखाना चाह रहा हूं और मैं प्रूव कर दूंगा अभी के लिए कि ए एक्स ए बी इनवर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट, अगर मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, इसका मतलब क्या होगा भैया? अगर आपने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, इसका मतलब होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। अरे 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 भैया, आपने प्रूव कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी जेड जी, इसका मतलब ये तो सब ग्रुप हो गया, क्योंकि सब ग्रुप की कंडीशन होती है अगर ये एलिमेंट किसी ग्रुप में किसी भी सेट में आ जाए ऐसा एलिमेंट, तो वो सब ग्रुप होता है। वन स्टेप टेस्ट कहते हैं इसे। बढ़िया भैया, तो बहुत अच्छी बात है। अब बस मेरा काम रहेगा इसको प्रूव करना। देखो बड़ा आसान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप तो यहां से मैं लिख सकता हूं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से बी इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है ये अगर बी कम्यूट कर रहा है तो बी इनवर्स भी कम्यूट करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बी इनवर्स, विच इज, फिर मैं कम्यूटेटिविटी लगा देता हूं बी इनवर्स, ये बन जाएगा ए एक्स को क्या लिख सकता हूं एक्स से, बी इनवर्स विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। तो मैंने प्रूव कर दिया अगर ए बी इनवर्स एक्स है तो यहां पे एक्स इंटू ए बी इनवर्स आ गया। थ्योरेटिकल है यार, कुछ नहीं कर पाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ऑल्दो यू नो आई एम मोर ऑफ अ अप्लाइड पर्सन देन प्योर मैथमेटिक्स पर्सन, तो बट मजा उसी से ही पढ़ने में आता है जिसे पसंद नहीं है कोई चीज, है ना। वो कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लेता है इसको कराने की। तो देखो मैंने यहां पर तुम्हें सिंपल बता दिया, अगर ए बी इनवर्स अगर मैं प्रूव कर दूंगा जेड जी में, तो भैया ये सब ग्रुप हो जाएगा। लोग हो गया सब ग्रुप प्रूव, विच इंप्लाइज, क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है और जितने भी एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, विच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। और इससे क्या प्रूव हो गया? विच इंप्लाइज जेड जी इज सबग्रुप ऑफ जी। चलो लिख लो, ये बढ़िया से लिख लो, जेड जी इज अ सबग्रुप ऑफ जी। बढ़िया सी थ्योरम थी, मैंने करा चुका हूं, तो यहां से नोट कर लो फटाफट से। मेरे ख्याल से समझ भी आ ही गई होगी, इतनी कोई मुश्किल थ्योरम नहीं थी, ठीक है। चलो चलो चलो, वो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का बस ध्यान से देख लेना कि कैसे किया है, बाकी सब तो हो ही जाएगा। अब मैं तुम्हें एक प्रूफ करके दिखाना चाहूंगा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात हो जाएगी, तुम कहोगे भैया क्या ही है, मतलब कुछ भी ऐसे तुम कहोगे। तो लिख लो, शो दैट जेड जी इज एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी। तो तुम कहोगे ये तो आसान है प्रूव करना, सब ग्रुप तो प्रूव कर दिया, अब अबेलियन भी प्रूव करना है। शो दैट जेड जी इज एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो बड़ा आसान है यार। फिर से लेट zg is equal to z belongs to g such that zx is equal to xz for all x belongs to g। तो ये तो आपने फिर से डेफिनेशन ही लिख दी जो हम इतनी देर से लिखते जा रहे थे। फिर से यार दो एलिमेंट ले लेते हैं, काम करें, है ना। लेट a belongs to zg, अगर a हमारे पास आ रहा है सच which implies ax is equal to xa for all x belongs to g। मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर हम ZG से उठाएंगे तो वो कहां पे, वो सबके साथ क्या कर रहा होगा? कम्यूट कर रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो B बिलोंग्स टू ZG,
अगर मान लो बी एक और एलिमेंट ले लू मैं जेड जी से, मतलब सेंटर से ले लू, तो क्या होगा? एक बात तो पक्की है, अगर बी, मतलब ये बताओ सेंटर में एलिमेंट आ कहां से रहे हैं भैया? सेंटर तो बच्चा था जी का, अरे जी में से ही तो एलिमेंट ले रहा है, विच इंप्लाइज बी ऑल्सो इंप्लाइज टू, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हम कहां से एलिमेंट ले रहे हैं भैया? ग्रुप में से ही तो ले रहे हैं, तो ये भी तो ग्रुप में ही आएगा ना। अगर जेड जी में आ रहा है तो ग्रुप में आएगा, विच इंप्लाइज एक्स को रिप्लेस कर दो बी से, क्योंकि बी भी तो भैया, अरे ए सबके साथ को म्यूट कर रहा है यार, बी के साथ भी तो करेगा, तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए। अरे एक्स कहां का एलिमेंट था? जी का। बी कहां का एलिमेंट है? जी का। एक्स क्या है? कुछ भी एलिमेंट, और बी क्या है? कुछ भी एलिमेंट, तो ये इसके साथ भी कम्यूट करेगा, विच इंप्लाइज जेड जी इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन सब ग्रुप, अबेलियन सब ग्रुप। बढ़िया भैया, ये तो आसान था यार, तो मजा आ गया हमें एकदम करके। जेड जी हमने अबेलियन पे प्रूव कर दिया। लो, इतनी सी चीजें थी यार। नेक्स्ट मैं तुम्हें एक और चीज करके दिखाना चाहूंगा। मैंने फिर से बता देता हूं यार, इसकी ज्यादा पावर मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा। एक तो मैंने Q8 के बता दिए सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। Q8 में आते हैं 1 और -1, अभी अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। और अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो यार एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी इसकी लिखी लो, नोट में डाल लो यार इसे। बड़ा छोटा सा प्रूफ है और इतना ज्यादा हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं, इसलिए मैं प्रूफ में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। जेड सेंटर अगर तुम्हें G1 क्रॉस G2, अब मैंने इस पे मत बोल देना यार, मैंने G1 क्रॉस G2 को पूरी पूरी पहाड़ जैसी वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में जाके, कि G1 क्रॉस G2 का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, ईडीपी। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तुम अलग अलग इसका सेंटर ले सकते हो, इसका अलग अलग, इसको अलग अलग कर सकते हो, बस इतना ही हमारे पास। अब यहां पे भी मेरे को इक्वल टू साइन ना लगा के मेरे को यहां पे आइसोमोर्फिज्म वाला साइन लगाना चाहिए, मतलब कह सकते हो इक्वल है, ठीक है। आइसोमोर्फिज्म आगे जाके पढ़ाऊंगा, होमोमोर्फिज्म प्लस 1 प्लस 2 वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या। अभी जब पता ही नहीं है तो क्यों भैया परेशान हो, तो अच्छी बात है, लेकिन इसको नोट जरूर कर लो यार, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि जब मैं तुम्हें आइसोमोर्फिज्म कराऊंगा ना, फिर सारे दरवाजे खुल चुके होंगे, फिर जो हम क्वेश्चन का लेवल लेके आएंगे ना यार, तुम भी कहोगे भैया अरे मुझसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो नेट के क्वेश्चन है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। और सच बोल रहा हूं, ये हवा में नहीं बोल रहा हूं बातें, नेट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और तुम कहोगे हैं ये थे भैया क्वेश्चन, लेकिन अभी क्यों नहीं करा पा रहा हूं? रिस्ट्रिक्शन, होमोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म नहीं हमने किया। एक बार वो पकड़ में आ गया ना तो भैया मजा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। इसको इक्वल भी लिख सकते हो और इसको आइसोमोर्फिक इमेज, आइसोमोर्फिज्म भी लिख सकते हो। अभी मैं परेशान ज्यादा नहीं करना चाहूंगा तो इक्वल लगा लो, क्योंकि अभी हमें आइसोमोर्फिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि एग्जांपल दे ही देते हैं यार, एक एग्जांपल तो इसका बनता है, फिर मैं तुम्हें सेंट्रलाइजर के बारे में बताता हूं। एक एग्जांपल लिख लो इसका, एक एग्जांपल, जैसे मान लो सेंटर ऑफ Z2 Q4, Z2 Q4, ठीक है। ये एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप है, और ये Q4 हमारे पास, Q4 नहीं यार, Q8 जो अभी बताया था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ Z2 अलग से और Q8 अलग से, सेंटर ऑफ Q8 अलग से। हमें पता है सेंटर ऑफ Q8 में कितने एलिमेंट आते हैं भैया, सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। एक मिनट रुको, हाँ, तो सेंटर में कितने एलिमेंट आते हैं, 2 ही एलिमेंट आते हैं भैया। इसके सेंटर में कितने आएंगे, इसके सेंटर में तो यार ये तो देखो अबेलियन ग्रुप ही होता है, ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके सेंटर में आ जाएंगे। मतलब इसमें कितने एलिमेंट होते हैं Z2 में इसके 0 और 1 आएंगे। मतलब ऐसे रिमाइंडर व्हेन डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर्स लिखने होता है, 0 और 1 रिमाइंडर हो सकता है। यहां पे 2 एलिमेंट आएंगे, इसके बीच में क्रॉस लगा देना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, तो यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा -1। तो इसके जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सारे के सारे बना दो, जितने पॉसिबल पेयर्स बना सकते हो इसके बना दो। तो भैया बना देते हैं, वो तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। 0 1 0 -1 1 1 1 -1, ये हमारे पास आ गया। लो आ गया, ये था हमारे पास ग्रुप, ये सेंटर है।
अब सेंटर में तो भैया पेयर वाले एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें तो पेयर आ रहे हैं। हाँ, सेंटर में पेयर भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप भी वैसे ही था, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा। मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया सी लेक्चर दे रखा, अपनी साइड से तो बढ़िया दिया। अब भैया तुम्हें बताओगे कि कैसा था वो, कैसा नहीं था, तो उसको एक बार देख लो और फीडबैक बता दो कि क्या पढ़ाया था भैया आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। सेंट्रलाइजर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बस जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं ना, फॉर ऑल, तो वो चीज हट जाएगी, बस इतना सा काम। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें बस क्या होगा, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, देन centralizer of element denoted by CZ, CA given by, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं है। C of A is equal to A belongs to G such that A X is equal to X। ऐसे एलिमेंट जिनके साथ वो कम्यूट कर रहा हो वो उसके सेंट्रलाइजर में आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा शायद डेफिनेशन में घपला करा है, यहाँ एक्स आएगा। ऐसे एक्स हमें ढूंढने हैं जो उसके साथ कम्यूट कर रहे हैं, बस बात खत्म। मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो उसके साथ कम्यूट कर रहे हो। इसकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। वो तो सेंटर ऑफ एन एलिमेंट तो हमारे पास, सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो बाकी पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट कर रहे हो, यहां पे क्या होगा, सेंट्रलाइजर एक एलिमेंट का ढूंढना है, जो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा वो उसका सेंट्रलाइजर हो जाएगा, बात खत्म। इतनी छोटी सी डेफिनेशन। अब भैया कई बार तो एक और डेफिनेशन घुसेड़ देते हैं, नॉर्मलाइजर। अभी रुक जाओ, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, उसको थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगा, वरना कंफ्यूजन होगी बहुत खतरनाक, उसमें आ जाएगी कंफ्यूजन। तो वो नहीं मैं अभी बताने वाला हूं, बट एक एग्जांपल जरूर बता देता हूं। जैसे ठीक, ये एग्जांपल मेरे को सही सा लग रहा है, इसे मैं बता सकता हूं। जैसे मैं तुम्हें कहूं D4 एक एलिमेंट ले लो, डाइहेड्रल ग्रुप, ग्रुप हमें दे रखा है D4। बताओ इसमें सेंट्रलाइजर बताना है हमें, सेंट्रलाइजर बताना है R90 का, R0 का बताओ यार, R0 का। ऐसे कौन से एलिमेंट, और तुम्हें अगर पता हो तो ये जो मैंने D4 लिखा है डाइहेड्रल ग्रुप, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, R0, R90, R180, R270, H, V, D, D डैश, ये सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें CR0 हमारे पास क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके साथ ये कम्यूट होता है। तो भैया ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप की, और आइडेंटिटी तो सबके साथ कम्यूट होती है, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा D4 ही आ जाएगा, पूरा का पूरा D4 ही आ जाएगा। बढ़िया भैया, अगर मैं आपसे पूछूं R90 के सेंट्रलाइजर बताओ, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा ना यार ये D4 क्या, तो एक बार लेक्चर देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है, नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा R0, उसके साथ तो कम्यूट करता ही है, 90 के साथ भी कम्यूट करता है, 180 के साथ भी कम्यूट करता है, 270 के साथ भी कम्यूट करता है, बाकी से दिक्कत आ जाएगी, बाकी में कम्यूट नहीं करेगा। मतलब R90H हॉरिजॉन्टली अगर मैं उसको रिफ्लेक्शन लूं और पहले हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन लेके फिर 90 घुमाऊं, दे आर नॉट इक्वल, तो इनके साथ कम्यूट नहीं करता, इसलिए इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। और ये R90 कहां से लिया था हमने, R90 बिलोंग्स टू G, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देख लूं वीडियो आ भी रही है, आ रही है, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसमें भी दो चीजें लिख लो यार कि CA जो होता है ना, मैं 2-3 चीजें लिखवा देता हूं इसमें नोट वाली, ये तो तुम अब प्रूव कर सकते हो। जैसे अभी मैंने पीछे प्रूव किया ना, एक बार को यार कर लेना प्रूव करोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल डिट्टो प्रूफ यार, बिल्कुल सेम। पहली तो यही है कि CA इज सबग्रुप ऑफ G, सबग्रुप ऑफ G, मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज अ सबग्रुप ऑफ G, ये तुम्हें प्रूव करना है। पहला तो यार यही प्रूव कर सकते हो, मतलब CA हमें पता है क्या होता है, X belongs to G such that AX is equal to XA, ऐसे एलिमेंट जो A के साथ क्या करें, कम्यूट करें, ठीक है। क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा आएगा ही, तो यहां लिख सकते हैं
since because E belongs to G implies EX is equal to XE, which implies CE, which implies E belongs to CA। मतलब एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया हमें जो कि कम्यूट करेगा ही करेगा। कुछ घपला तो नहीं कर रहे हम? हाँ, घपला कर रहे हैं। यहां लिखना चाहिए था मुझे AE इज इक्वल टू EA। ठीक है, हमें ये जो X है वो उठाना होता है G में से। अब ठीक है, E बिलोंग्स टू CA, इसका मतलब है CA इज नॉन एम्प्टी। अब सेकंड स्टेप वही है यार जो मैंने तुम्हें पहले कराया था ना, बिल्कुल सेम। दो एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसको अभी जो पिछले वाले में कराया ना प्रूफ, डिट्टो वही प्रूफ है, इसलिए मैं इसका ज्यादा प्रूफ नहीं कराऊंगा, बाकी का तुम कंटिन्यू कर लेना। और फिर भी ना समझ आए तो तुम्हें मैंने बुक्स वगैरह सारी बता रखी है, एक बार उसमें से देख लेना। थोड़ा थोड़ा होमवर्क मैं तुम्हें भी दूंगा ना तो यार ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे पिक्चर के ना बिल्कुल डिट्टो है यार, कोई भी चेंज नहीं है, इतनी से भी चीज चेंज नहीं है, सब सेम है। दूसरा लिख लो, दिस इज अबेलियन। अबेलियन तो यार क्या ही प्रूव करना, सारे एलिमेंट अबेलियन वाले ले रहे हैं। तो CA इज एन अबेलियन सबग्रुप, अबेलियन सबग्रुप। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमारे पास क्या है, ये जो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है, दिस इज सबसेट और इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हाँ, मैंने शायद से, एक मिनट रुको यार, सेंट्रलाइजर मैंने उल्टा लिखा है। ZG center of a group is a subset or equal to centralizer of an element। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेंट्रलाइजर बड़ा होता है, रीजन क्या है, क्यों बड़ा है भैया? क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई देता हूं एक एग्जांपल से। D4 का ये एग्जांपल ले लेते हैं। D4 का एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप ले रहा हूं मैं D4। D4 में हमारे पास क्या क्या आते हैं, अभी दिखाया था, R0, R90, R270, R180, H, D, V, D'। इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? सेंटर में भैया एलिमेंट होते हैं इसके दो, एक R0 और एक R180। R0 और R180 ये सबके साथ कम्यूट करते हैं, सबके साथ। R0 आइडेंटिटी एलिमेंट, सबके साथ कम्यूट। R180 एक ऐसा एलिमेंट है, सबके साथ कम्यूट करता है। अब जो यहां पे सेंट्रलाइजर ऑफ R90 फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालूं तो इसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे। R90 देखो, इससे तो ज्यादा ही आ जाएंगे, जितने भी आएंगे इससे तो ज्यादा ही आ जाएंगे। देखो इससे ज्यादा एलिमेंट आ गए, इसका मतलब ZG इज अ सबसेट ऑफ 90। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सबसेट होता है, मैंने एग्जांपल से भी दिखा दिया है, मैं प्रूफ भी करा सकता था, बट प्रूफ इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो मैंने सेंट्रलाइजर भी दिखा दिया है और तुम्हें सेंटर ऑफ अ ग्रुप भी बता दिया है। आई होप कि यहां तक चीजें हमारे को समझ आ रही होंगी। सो आई होप कि आज की चीजें समझ आ रखी होंगी। अब धीरे धीरे आगे चलने वाले हैं। अब नॉर्मल सब ग्रुप लेके आएंगे, फिर हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन ग्रुप लेके आएंगे और धीरे धीरे चीजों को मैं होमोमॉर्फिज्म तक लेके जाने वाला हूं। और एक बार हमारे हाथ में होमोमॉर्फिज्म की कहानी आ गई ना यार, और वो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझ आ गई विद प्रूफ। सच बता रहा हूं, ग्रुप थ्योरी 12th की मैथमेटिक्स से इजी लगने लग जाएगी। एक बार हमारे हाथ में वो आ गई, नेट के क्वेश्चन तुम सोल्व करने लग जाओगे। नेट के क्वेश्चन जब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो भैया नेट के क्वेश्चन तुम्हें इजी लगने लग जाएंगे। एक बार तुम्हारे दिमाग में मैंने अगर घुसा दिया होमोमॉर्फिज्म, जैसे पढ़ा है, जैसे मेरे को पढ़ाया गया है, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा है, वैसे पढ़ा देना अगर एक बार तुम्हें, मजा आ जाएगा यार तुम्हें कि भैया ये चीज पढ़ी है, इस चीज से तो दिल खुश हो गया यार, ये चीज पढ़ी है भैया। ग्रुप थ्योरी में लाऊंगा मैं फुल मार्क्स। ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, 3 टॉपिक पक्के कर लो अपने। बाकी अप्लाइड तो तुम्हारा भाई है ही तेज, वो तो करा ही देगा, वो तो रटवा देंगे, उसमें से तो मार्क्स मैं तुम्हारा जाने नहीं दूंगा कहीं भी। सो आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।